किसान भाइयों, बारिश के मौसम में जब आप स्प्रे करते हो तो आपने एक चीज़ का नाम ज़रूर सुना होगा, स्टिकर, चिपको या फिर स्प्रेडर। तो ये चिपको क्या चीज़ होती है, कैसे काम करती है, स्प्रे के अंदर इसका क्या बेनिफिट मिलता है, कितने प्रकार का आता है, क्या इसका खर्च रहता है, सारी चीज़ें एक एक करके इसके बारे में क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चाहे आप धान की खेती करते हो, नरमा की खेती करते हो, गवार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंग, मूंगफली या फिर कोई भी सब्जियों की खेती करते हो, तो उसमें स्प्रे तो आपको करनी ही पड़ती है। और जब आप 400-500 रुपये की, 800-1000 रुपये की स्प्रे डालते हो और बारिश के इस मौसम में अगर 1 घंटे बाद में बारिश हो जाती है तो आपका सारा खर्चा ख़राब हो जाता है, रिज़ल्ट नहीं आ पाता। लेकिन अगर आपने स्टिकर मिला रखा है, वो स्टिकर कौन सा मिला रखा है ये भी डिपेंड करेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो भी आपको देखना है। अगर आपने स्प्रे के अंदर ये चिपको मिला रखा था, बिल्कुल ही नए के बराबर खर्च है इसका, तो आपका रिज़ल्ट 100% मिलेगा, चाहे बारिश 1 घंटे बाद में ही क्यों ना हो जाए। और कुछ फसलों की पत्तियों के ऊपर दवाई चिपकती नहीं है, जैसे कि बैंगन है, टमाटर है या फिर धान है, बाजरा है, मक्का है, तो इसकी पत्तियों के ऊपर दवाई चिपकती नहीं है। जैसे ही हम स्प्रे करते हैं तो उसकी बूंद बनकर नीचे टपक जाती है, तो हमारा पानी भी ज़्यादा लगता है। अगर आप चिपको मिला देते हो स्प्रे के अंदर तो कम पानी में भी बढ़िया रिजल्ट आप ले सकते हो। दवाई की मात्रा कम डाल दी आपने तो भी आपको 101% रिजल्ट मिल जाता है। तो ये कैसे होता है चलिए देख लेते हैं। लेकिन पहले इसका मैं आपको खर्चा बता देता हूँ। इसका खर्चा नए के बराबर आता है। 1 एकड़ का खर्चा लगभग आपको 50 रुपये का पड़ता है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। जब हम 500 रुपये की, 800 रुपये की दवाइयाँ खेत में महंगी महंगी डाल रहे हैं तो इसका नए के बराबर खर्चा है। और बारिश के मौसम में तो आपको ये डालना ही डालना चाहिए। ये डालने से स्प्रे का रिजल्ट कैसे बढ़ता है चलिए वो प्रैक्टिकल रूप से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। लेकिन मैंने यहाँ पर अंगूठा लगा रखा है ताकि आपको ये पता न चले कि ये कौन सी कंपनी का है। तो आपको कौन सी कंपनी का लेना चाहिए ये सवाल भी कमेंट में ज़रूर आएगा, कौन सी कंपनी का चिपको बढ़िया आएगा। ये चाहे आप कोई भी कंपनी का खरीद लेना, चिपको स्टिकर खरीदते समय पर आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो इसके अंदर जो मेन जो कॉमन डिफरेंस आता है वो एक तो ये आयोनिक होता है, एक नॉन आयोनिक होता है। तो आपको जो नॉन आयोनिक चिपको है वो लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। पत्तियों को जलाने की समस्या इसमें बिल्कुल भी नहीं आती, ये नॉन आयोनिक है। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ आपको देखनी चाहिए कि ये सिलिकॉन बेस्ड चिपको है या फिर नॉर्मल चिपको है। तो आपको सिलिकॉन बेस्ड चिपको लेना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखने वाली बात है, जो आप स्टिकर ले रहे हो, चिपको ले रहे हो, स्प्रेडर ले रहे हो, वो सिलिकॉन बेस्ड होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा होनी चाहिए। वही आपका कारगर होगा, वही आपका काम करेगा। ये आपको 5-10 रुपये महंगा पड़ सकता है नॉर्मल चिपको से, लेकिन लेना आपको यही है। काम आपके खेत में, आपकी स्प्रे में यही करेगा, रिजल्ट आपको यही दिलवाएगा स्प्रे का। चाहे कीटनाशक हो, फंगीसाइड हो, चाहे खरपतवार नाशक दवाई हो, तीनों के अंदर आप इसको मिक्स कर सकते हो, तीनों का रिजल्ट बढ़ाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जो सिलिकॉन बेस्ड चिपको आता है, स्प्रेडर आता है, वो पत्ती के ऊपर दवाई को फैला देता है, पूरे पत्ते के ऊपर दवाई की बूंद को फैला देगा, तो दवाई कम लगेगी, पानी कम लगेगा, रिजल्ट बढ़िया आएगा। लेकिन एक स्प्रेडर होता है, एक होता है वेटिंग एजेंट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो नॉर्मल स्प्रेडर होता है, मैं यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए, ये कस्टमाइज्ड स्प्रेडिंग एंड वेटिंग एजेंट है। तो मैंने आपको बताया स्प्रेडिंग जो कि पत्ती के ऊपर पानी को फैलाने का काम करता है और अच्छे से चिपक जाती है दवाई पत्ते के ऊपर। अगर बारिश हो जाती है तो भी वो नहीं धुलेगी। आपने स्प्रे कर दी, 1 घंटे के बाद में बारिश होगी तो भी आपका काम करेगी, नहीं धुलेगी नीचे। और एक इसके अंदर ये देखिए वेटिंग एजेंट है। तो इन्होंने इस प्रकार से इसको टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन्होंने इसमें कम्बिनेशन बैठा रखा है कि इसमें दोनों बेनिफिट मिलेंगे, स्प्रेडिंग वाला भी और वेटिंग एजेंट वाला भी। वेटिंग एजेंट का क्या काम होता है? पत्ती के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उनके अंदर ये दवाई को बिल्कुल अच्छे से प्रवेश करवा देता है। तो दवाई पत्तियों के अंदर चली जाती है तो पूरे पौधे के अंदर आसानी से फैल जाएगी। पत्ती के नीचे जो मच्छर बैठा हुआ है उसको भी दवाई आपकी ख़त्म कर देगी। तो ये बढ़िया काम होता है। बाकी अगर आप वेटिंग एजेंट नहीं लेते हो तो आपको कम से कम स्प्रेडर तो लेना ही चाहिए और वो सिलिकॉन बेस्ड होना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए लिखा भी हुआ है
स्टार्टिंग में अगर मैं आपको दिखाऊं पढ़कर तो नॉन आयोनिक सिलिकॉन बेस्ड है ये, और ये इसकी टेक्नोलॉजी है। तो ये यहाँ पर हमारा स्टिकर है, चिपको है, स्प्रेडर है, जो हम इसको कह सकते हैं। और ये मैंने पानी का गिलास ले रखा है। अब पत्तियों के ऊपर डालकर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर मैंने बोतल को खोल लिया, पानी का गिलास है और ये पत्तियाँ हैं। ये अपने नरमे की पत्ती है, बीटी कॉटन की, जो यहाँ पर खड़ी हुई है फसल हमारी। और ये है भिंडी का पत्ता। मैंने आपको बताया कि सब्जियों के पत्तों के ऊपर ये जो स्प्रे करते हैं वो चिपकती नहीं है। भिंडी का पत्ता है, बताऊ का है, दूसरी फसलों का है जैसे कि तोरी का है, तो इन पर चिपकता नहीं आसानी से। जो हम पानी डालते हैं वो बूंद बन जाती है और नीचे लुढ़क जाता है। तो इसके ऊपर अगर हम चिपको मिलाकर स्प्रे करेंगे तो पत्ते के ऊपर फैल जाएगी। कैसे फैलती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर आपको लाइव एक बार मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ पर एक बार सिस्टम बैठ जाता है तो ये देखिए, इसके ऊपर मैं पानी के छिट्टे डाल देता हूँ एक बार, कहीं पर थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाए। उसके बाद में वो कैसे पूरी पत्ती के ऊपर चढ़ेगा ये दवाई डालते ही, वही मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो का मकसद भी वही है कि आपको पता चले कि स्टिकर डालने का, चिपको डालने का, सिलिकॉन बेस्ड जो स्प्रेडर आता है, सिलिकॉन वाला जो चिपको आता है, उसका क्या बेनिफिट होता है वो आप अपनी आँखों से देख सको। तो मैंने यहाँ पर ये पानी की बूंदें डाल ली हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि पानी की बूंदें बन जाती हैं। तो ये देखिए आगे नहीं जा रही, तो यहाँ पर ये रुक गया पानी, यहाँ पर रुक गया पानी और यहाँ पर पानी रुका हुआ है। अगर हम वैसे स्प्रे करते हैं तो इस प्रकार से बूंद बन जाती हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार से बूंदें बन जाती हैं। अब इनके ऊपर अगर हम और पानी डालेंगे तो ये देखिए यहीं पर रुक गया। अगर इसके अंदर मैं पानी डालता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल यहीं पर रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। लेकिन पानी की बजाय जैसे ही मैंने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी ये दवाई आपको डालकर दिखाता हूँ, जैसे ही मैं इसके अंदर ये दवाई डालता हूँ तो इसका आप ये देखना रिजल्ट, कैसे पानी नीचे भाग गया और ऊपर भी चढ़ने लगा पानी इसका। और ऐसे ही ये कॉटन के ऊपर ये देखिए जो बना हुआ है, बिल्कुल थोड़ी सी दवाई इसके ऊपर डालता हूँ और ये देखना, ये देखो नीचे वाला भी लुढ़क गया। तो पानी की बूंद कैसी भी बनी हो उसको ये देखिए, बिल्कुल छोटी सी बूंद बनी हुई है यहाँ पर, और इसके टच में लाते ये देखिए कैसे फैल गई पत्तियों के ऊपर। तो इसी प्रकार से जो भिंडी वाला था, अब देखना ये देखो बिल्कुल कमाल है। आप अपनी आंखों से देख सकते हो। जब आप स्प्रे करने के लिए चिप को लेकर आओ तो ये चीज़ आप करके देखना, आपको क्लियर कट दिख जाएगा इसमें क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं पत्ते के अलावा थोड़ा सा यहाँ पर इस गत्ते के ऊपर करके दिखाऊं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। गत्ते के ऊपर मैं यहाँ पर पानी की बूंद इकट्ठी कर लेता हूँ एक बार, एक मैंने यहाँ पर कर ली और एक मैंने कर ली यहाँ पर। अब देखना, अब अगर मैं इसके अंदर पानी की बूंद डालूँ तो ये देखिए एक टपका डाल दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कहीं पर भी नहीं गया ये। और अब मैं सिलिकॉन चिपको की डालता हूँ एक बूंद, ये देखो, ये देखना, ये देखो बहुत भयंकर तरीके से फैलता है। इसी प्रकार से ये पत्तियों के ऊपर भी फैलता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये दो पत्तियाँ मैंने ली हैं, एक के ऊपर खाली पानी की बूंद डालकर देखेंगे और एक के अंदर यहाँ पर इसके अंदर कुछ तो मिला हुआ है, एक दो बूंद और मिला देते हैं तो बस ये इसके अंदर हम घोल देते हैं। तो ये चिपको वाला पानी है आपका, सिलिकॉन चिपको वाला, और ये दूसरा नॉर्मल पानी है। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस आएगा शायद वो आपको क्लियर कट दिख जाएगा। तो ये पानी है, प्योर पानी है। ये देखो किस प्रकार से बूंदें रह गई, ये भी रह गई, और इसके अंदर भी डाल दी, ऊपर भी डाल देते हैं, ये रह गई। अब मैं डालता हूँ इस पानी की बूंद जिसके अंदर सिलिकॉन चिपको है, ये देखो इसके ऊपर पड़ेगी, इसको भी ले जाएगी। ये देखो पानी की बूंद नहीं बनेगी इसकी, जहाँ पर भी इसका टपका गिरेगा ये देखो कैसे फैला दिया इसको। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करी। इसकी डोज़ की अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में यहाँ पर ये JU का जो गेट सेट है इसकी डोज़ तो 100 लीटर पानी में जाएगी 20 से 25 ml, यानी कि 1 एकड़ में लगभग 25 ml इसकी डोज़ पर्याप्त रहेगी। तो ये इसका खर्चा मैंने आपको बता ही दिया था कि लगभग 50 रुपये के आसपास खर्चा आता है, बाकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। रिज़ल्ट ये सामने है सिलिकॉन चिपको का कैसा रहता है,
ये चीज़ें आपको मैंने दिखाई। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आगे किसानों तक शेयर करना, ये आपकी छोटी सी जिम्मेवारी बनती है, ऐसा कह लीजिए। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो डियर किसान को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की छोटी छोटी अपडेट हम पोस्ट के द्वारा डालते रहते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।